तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सांजी ने उस ल्यूटेनेंट का गला पकड़ के रखा हुआ है और तभी वहाँ पे अचानक से एक शेफ आ जाता है जो कि सांजी को बोल रहा होता है कि कस्टमर हमारे सब कुछ है तो उन्हें कुछ मत करो। और उसके बाद सांजी उसको छोड़ देता है और जोरो नामी वो सब उसको दूर से ही देख रहे होते हैं वहीं पे। और तभी वो नेवी का ल्यूटेनेंट बताता है कि कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है हो सकता जो कि अपने कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार करे। मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा। और तभी सांजी बोलता है कि तुमको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और सांजी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे और भी शेफ्स आ जाते हैं और सब सांजी को मिल करके रोक देते हैं। और तभी वहाँ पे जो रेस्टोरेंट की जो छत होती है वो टूट जाती है और लूफी और जो रेस्टोरेंट का ऑनर होता है वो गिर जाते हैं वहीं पे। और वो बोलते हैं कि ये मेरी गलती थी या इसकी गलती थी, इस पर वो लोग लड़ रहे होते हैं। और तभी वो जो होता है रेस्टोरेंट का हेड वो सांजी को रोक देता है। और तभी वहाँ पे नेवी का एक और आदमी आ जाता है और वो बताता है कि हमने जिस पायरेट को पकड़ के रखा था वो भाग गया है। और तभी वो जो पायरेट होता है वो उसी के पीछे आ जाता है और उसको गन से फायर करके उसको गिरा देता है। वो पायरेट रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वो बैठ जाता है और वो वेटर को बुलाता है। वेटर आता है और वो बोलता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो बताता है मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास एक गन है। और ये बात उस वेटर को कुछ खास पसंद नहीं आती है और वो उसको वहीं पे कूट देता है। वो पायरेट उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे प्लीज़ खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन वो उसकी कोई नई बात नहीं सुनता है और सांजी ये सब देख रहा होता है। और वो उसके बाद किचन में चला जाता है और वो खाना बनाने लग जाता है। और तभी उस कुक ने उस पायरेट को बाहर फेंक दिया होता है और वो बोलता है कि तुम यहीं पे पड़े रहो। और तभी वहाँ पे सांजी आता है और वो उसके लिए खाना लेके आता है और वो बोलता है कि अगर किसी को भूख लगी है तो मैं उसको खाना खिलाऊंगा, क्योंकि यही तो एक कुक का काम होता है। और वो बोलता है कि तुम इसे खा लो। और वो उसको खाने लगता है और वो रोने लगता है और वो सांजी को बहुत ही थैंक यू बोलता है। और तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है और वो बोलता है सांजी से कि क्या तुम मेरे शिप के कुक बनोगे। और सांजी उसको मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं अभी इसी यहीं पे रहूँगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन लूफी उससे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुमको चलना पड़ेगा, मैं नहीं मानता कि तुम चाहे जो बोलो, लेकिन तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और तभी वो जो पायरेट होता है वो लूफी से पूछता है कि क्या तुम अगर पायरेट बनना चाहते हो तो तुम्हारा क्या सपना है। और लूफी बताता है कि वो किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है, वो ग्रैंड लाइन में जाना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कुक लोग बहुत ही काम कर रहे होते हैं और वो उस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि वो डॉन क्रीक पायरेट्स का मेंबर है, जो कि बहुत ही खतरनाक पायरेट्स हैं, क्योंकि वो पूरे ईस्ट ब्लू में वही लोग राज करते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वो जो पायरेट होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, वो थैंक यू सांजी को बहुत ही शुक्रिया करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ पे भी काम करने लगा है, क्योंकि भाई उसने तोड़ दिया उनका छत और वो प्लेट साफ़ कर रहा होता है, लेकिन वो साफ़ करने से ज़्यादा तोड़ रहा होता है। और तभी वो लोग उसको देख लेते हैं ऐसा प्लेट तोड़ते हुए, तो उसको दूसरा काम दे देते हैं कि तुम झाड़ू लगाओ। लेकिन वो झाड़ू भी कुछ ढंग का नहीं लगा पाता है उल्टा, और सब काम बिगाड़ देता है और वो खाने भी खा रहा होता है वहाँ के। और तभी वो लोग उससे बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। और बाहर आने के बाद वो देखता है कि जोरो नामी और उस सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और तभी लूफी गुस्सा होकर के अपने नाक से कुछ निकाल करके वो जोरो के जो पानी होता है उसी में डाल देता है। वो सब ये सब देख रहा होता है और नामी भी ये सब देख रही होती है और वो दोनों लोग मन ही मन बहुत ही हंस रहे होते हैं, लेकिन वो जोरो को कुछ नहीं बता रहे होते हैं। और जोरो भी नॉर्मल बातें कर रहा होता है और वो उस गिलास को उठा लेता है। जोरो उस पानी जिसमें लूफी के नाक से कुछ तो सामान डाला हुआ है उसको पीने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जोरो उठता है और लूफी को ही पिला देता है उल्टा वो पानी। और तभी वहाँ पे सांजी आ जाता है और वो बोलता है कि ये फूल तुम्हारे लिए सुंदरी। और तभी वहाँ पे जेफ आ जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट का ऑनर होता है, वो बोलता है कि तुम इनके साथ चले क्यों नहीं जाते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो पायरेट होता है वो पहुँच चुका है अपने शिप के पास, कैप्टन के पास, और जो कि बहुत ही खतरनाक कैप्टन होता है। और वो बताता है कि मुझे उन लोगों ने खाना दिया और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके साथ चलें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेस्टोरेंट का ऑनर होता है वो सांजी से बोल रहा होता है कि तुम ये रेस्टोरेंट छोड़ो और मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और लेकिन सांजी बोलता है कि मैं यहाँ पे तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। ऐसा बोलते हुए सांजी जेफ का गला दबा देता है, लेकिन वो सांजी को एक लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है, वो टेबल ही तोड़ देता है।
4 दिन बीत जाते हैं और हमारे उस वक़्त ज़ोरो नामी सब लोग वहाँ पे बहुत ही बोर हो रहे होते हैं और लूफ़ी वहाँ पे काम कर रहा होता है क्योंकि उसने उसका छत तोड़ दी, इसलिए वो वहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मिस्ट हो रही होती है और वहाँ बहुत ही दूर से एक शिप आ रही होती है। और उस शिप के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉन क्रीक है वो आ रहा होता है और उसका फ्लैग वर्ग देख कर के जो भी रेस्टोरेंट में जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रेस्टोरेंट के बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है और उसकी शिप बहुत ही बड़ी है जो कि पूरे रेस्टोरेंट को ही कवर कर लेती है। लेकिन वो बहुत ही पुरानी है, एकदम फटी पुरानी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे ही वो बैटल में लड़ के आई है और बहुत बुरी तरीके से वो लोग हार गए हैं। उनकी शिप भी टूटी हुई थी। तभी डॉन क्रीक और वो जो दूसरा पायलट होता है वो दोनों लोग वहाँ पे आ जाते हैं और डॉन क्रीक वहीं पे गिर जाता है और वो जो दूसरा पायलट होता है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ हमें खाना दे दो, ये बहुत ही हमारे कैप्टन बहुत ही भूखे हैं और इस बार हमारे पास पैसे भी हैं, हम लोग कस्टमर हैं। लेकिन कोई मान नहीं रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सांजी आ जाता है और वो उनको खाना दे देता है और वो जो पायलट होता है वो बोल रहा होता है कि मैं खाना खा के सिर्फ चला जाऊँगा और मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। और वो वहाँ पे खाना खा रहा होता है और तभी बाकी सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये ईस्ट ब्लू में सबसे खतरनाक पायलट है, इसने बहुत सारी शिप्स एंड बैटल्स जीती हैं और इसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे काम किए हैं। और वो खाना खाने के बाद तुरंत ही सांजी को एक पंच मार देता है जिससे कि सांजी दूर जाके गिरता है। जिससे कि वो जो पायलट होता है जिसने इसको यहाँ पे लेके आया होता है वो बोल रहा होता है कि आपने ऐसा वादा नहीं किया था, मैंने आपसे वादा लिया था कि ये कहीं पर अटैक वटैक नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सांजी को क्यों मारा आपने ऐसा वैसा। और जिससे कि पूरे शिप के लोग डर के भाग रहे होते हैं और वो बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन सभी लोग के लिए खाना लेके बनाओ, मेरे क्रू के बहुत सारे लोग मर गए हैं भूखे और मैं चाहता हूँ कि तुम लगभग 100 लोगों के लिए खाना बनाओ। और सांजी तभी जा रहा होता है खाना बनाने के लिए किचन में उन 100 लोगों के लिए और वहाँ के सभी सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग सब सांजी के ऊपर अपना जो भी वेपन वगैरह है वो सब लोग एम कर लेते हैं सांजी के ऊपर और उसको रोकते हैं कि वो किचन में ना जाए और उन लोग के लिए खाना ना बनाए। और तभी वह उनमें से जो वो पायलट होता है जिसने वो उसको पहले मार के रखा हुआ होता है वो कहीं तो जाता है वो और वहाँ से अपनी एक गन लेके आता है और वो उस गन को लेता है और वो फायर कर देता है उस पायलट के ऊपर, डॉन क्रीक, जो कि बहुत ही खतरनाक पायलट है। और उसके ऊपर वो फायर करता है जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब कुछ बहुत धुआं हो जाता है और सब कुछ धुआं हो जाता है और धीरे धीरे धुआं हट रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो पायलट होता है डॉन क्रीक वो उसने अपनी पूरी बॉडी में आर्मर पहन के रखा होता है, वो भी गोल्डन कलर का, जैसे उसने सोना ही पहना और उसने अपने हाथ में भी डायमंड वगैरह लगा के रखे होते हैं और उसके पास गन्स भी होती हैं जो कि वो चला देता है, वो सभी शेफ्स के ऊपर मारने लगता है जिससे कि सभी शेफ्स लोग गिरने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे उस शेफ जो भी रेस्टोरेंट है उसका ओनर आ जाता है और जिसको देख के वो जो पायलट होता है वो डरने लगता है और वो बोलता है जेफ। और तभी हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।